हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पुनः। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम आयतन देखेंगे कि कोई ऐसी वस्तु जो ठोस है, जो कि स्थान घेरती हो और जिसे हम माप सकते हैं, अतः इस माप को ही आयतन कहते हैं। मतलब कोई एक ऐसी ठोस वस्तु हो जो कि किसी निश्चित स्थान को घेरती हो, जिसे मापा जा सकता है, अतः इस माप को ही वस्तु का आयतन कहा जाता है। अब तय धारिता कैपेसिटी मतलब होता है धारण करने की क्षमता। कोई एक ऐसी ठोस वस्तु जो कि खोखली है और जिसके अंदर हम कोई वायु समाहित कर सकते हैं या कोई द्रव को भर सकते हैं। जितना द्रव या जितनी वायु उस खोखली वस्तु के अंदर समाहित होगी, उसे उसकी धारिता कहेंगे। उसे उस वस्तु की धारिता कहा जाएगा जितना द्रव या फिर जितनी वायु उस खोखली वस्तु के अंदर समाहित होती है। स्टूडेंट्स, आयतन और जो धारिता है, इसके मापने की इकाई एक ही होती है। जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल को वर्ग से मापा जाता है, वर्ग मात्रक से। यदि सेंटीमीटर हुआ तो वर्ग सेंटीमीटर, यदि मीटर हुआ तो वर्ग मीटर। जो आयतन और धारिता होती है, इसे भी मापने के मात्रक होते हैं और इसे मापा जाता है घन की सहायता से, घन मात्रक। स्टूडेंट्स, आयतन और धारिता के मापने की इकाई, दोनों के मापने की इकाई समान होती है और इन्हें मापा जाता है घन मात्रक से। तो इन दोनों के मापने की इकाई हो जाएगी घन मात्रक। जैसे कोई मीटर है तो उसे हम लिखेंगे घन मीटर, कोई सेंटीमीटर में दिया हो उसे हम लिखेंगे घन सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं घन का आयतन और घनाभ का आयतन किस प्रकार प्राप्त करेंगे। मान लेते हैं एक घन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी बराबर होती हैं। जो कि वर्गाकार, 6 वर्गाकार पृष्ठों से मिलकर बना हुआ होता है। इसकी लंबाई मान लेते हैं a, जो कि भुजा होगी, और चौड़ाई भी मान लेते हैं a, क्योंकि जो घन है उस घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है। तो a और ऊंचाई भी हो जाएगी इसकी a। घन का आयतन, घन का आयतन आप देखें कि इसकी जो फलक है वो वर्गाकार है। यदि मैं ऐसी बहुत सारी वर्गाकार फलकों को एक के ऊपर एक रख दूं तो एक घन की आकृति प्राप्त होगी। a ऊंचाई वाली एक घन की आकृति प्राप्त होगी। तब पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके रखे जा रहे हैं एक के ऊपर एक, अतः वर्ग का क्षेत्रफल, चूंकि वर्गाकार इसकी पृष्ठ है तो वर्ग का क्षेत्रफल और जितनी भी उसकी ऊंचाई बनेगी, हम मान लेते हैं कि a भुजा वाली उसकी ऊंचाई बन रही है। ठीक, चूंकि घन है तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अतः वर्ग के क्षेत्रफल के साथ ऊंचाई का गुणा कर दिया जाएगा। ऊंचाई भी क्या है? a। अतः घन का आयतन का फॉर्मूला बन जाएगा भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा। भुजा गुणित भुजा गुणित भुजा मतलब 3 बार है तो भुजा की घात 3 लिखा जा सकता है। अब भुजा हमारे पास a है तो इसे हम a की घात 3 भी लिख सकते हैं। घनाभ, क्यूबॉइड, जो कि 6 आयताकार पृष्ठों से मिलकर बना हुआ हो। मान लेते हैं यह कोई आयताकार पृष्ठ हो गए जिससे मिलकर यह कोई घनाभ की आकृति बनी हुई है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। उसे हम घनाभ कहेंगे। तो मान लेते हैं कि यह लंबाई हो गई लेंथ l, या चौड़ाई मान लेता हूँ b, और यह ऊंचाई मान लेता हूँ h। अब चूंकि यह आयताकार पृष्ठों से बना हुआ है, अतः आयत का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, आयत का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई।
आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई और ऊंचाई है h मान लेता हूँ, ऊंचाई मान लेते हैं h। तब घनाभ के आयतन का सूत्र हो जाएगा, घनाभ के आयतन का सूत्र हो जाएगा बराबर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई और इस पर ऊंचाई का गुणा हो जाएगा h का। अतः लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई मान रख दीजिए, लंबाई l, चौड़ाई b, ऊंचाई h, मतलब इसे लिखा जा सकता है LBH। अतः घन का आयतन भुजा की घात 3 होता है और घनाभ का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। स्टूडेंट्स, अब घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों की सहायता से हम प्रश्नावलियों के क्वेश्चनों को हल करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।